नमस्कार किसान मित्रों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक जीरो बजट फार्मिंग, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। जीरो बजट का मतलब होता क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। जगह का नाम है खुरपी नेचर विलेज। आप गूगल पर भी करते हैं तो आपको यहाँ का जो है लोकेशन मिल जाता है। तो मैं आइए आपको अंदर का जो है पूरा विजिट कराऊंगा कि कैसे यहाँ पे किस तरह से मैनेज किया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं गेट से यहाँ पे जैसे ही घुसता हूँ तो बगल में ही आपको एक टिकट काउंटर है, जहाँ की 20 रुपये सिर्फ एक प्रति व्यक्ति 20 रुपये जो चार्ज होता है। और यहाँ अंदर आइए, टिकट लीजिए। टिकट लेने के बाद फिर आपको बगल में रेस्टोरेंट भी है, जो कि यहाँ पे काफ़ी शानदार ये आपको बनाया गया है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर में मैं आपको बात कराता हूँ। जो यहाँ के ऑनर है अभी उपलब्ध नहीं है, उस कारण से मैं उनके छोटे भाई जो है उनसे, शुभम जी से ही कुछ बातें करूँगा। जो भी जानकारी इनके पास है वो आप सभी को बताएंगे। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। तो टिकट का आपका रेट अभी क्या है? 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। उसके बाद फिर अगर कोई व्यक्ति अंदर आता है तो फिर वो किस साइड में जाएगा? सबसे पहले किधर जाना चाहिए, थोड़ा सा आप हमें बता देंगे। सबसे पहले लोग आते हैं तो फिर उसके बाद घर से जाते हैं। अच्छा, यहाँ से रास्ता? हाँ, फिर यहाँ से रास्ता आपको जाने का। अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भैया, यहाँ पे क्या रखा हुआ है ये सामने में आपको? टर्की मुर्गा है। ये बड़ा वाला टर्की मुर्गा है। हाँ, काफ़ी। तो ये है कि ये मोर की तरह पंख चला लेता है और कलर भी चेंज करता है। तो इसकी भी फीडिंग जो है आपको नॉर्मल मुर्गे की तरह ही होती है, कोई ज़्यादा ये नहीं होता है। तो काफ़ी देसी मुर्गे ही यहाँ पे है, मैं देख पा रहा हूँ। ये कड़कनाथ है। ये कड़कनाथ का आपका जो ये टर्की की फीमेल है। ये टर्की की फीमेल है जी। हाँ, आप दिखाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कड़कनाथ है और एक टर्की का फीमेल है, वो टर्की मेल है। वहाँ पे जो आपने पहले दिखाया था, एक जगह है यहाँ पे का विजिट भी कर सकते हैं। ये कौन सा भैया? ये सिल्की। ये कौन सा है सर भैया? हाँ, कोकच। ओ, तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग के लिए भी बनाया गया है। तो हॉर्स राइडिंग का क्या चार्ज होगा? 50 रुपये पर पर्सन जो है। तो मतलब कितने देर उसको आप कराते हैं हॉर्स राइडिंग में? कैंपस के अंदर 3 से 4 राउंड कराते हैं। तो इसकी फीडिंग मतलब क्या अलग से लाना पड़ता है या इसी में से कहीं से हो जाता है? इसी में से हो जाता है। चना और दूध इन सबको जी। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आएगा तो मैं बताना चाहूँगा कि इधर आपको फिश फार्मिंग भी जो है, मछली पालन है, आपको बोट राइडिंग के लिए भी है, जगह बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो देशी पशु पक्षी होती है, ईमू बर्ड भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है। ये ईमू है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जी। और इसकी फीडिंग, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी फीडिंग से कैसे हो जाती होगी? इसको पत्ता गोभी जी और ये चोकर, ये चीज़ें खिलाई जाती है। और इसमें मछली पालन है। तो मछली में क्या क्या रखा गया है भैया? रोहू है और ग्रॉस। रोहू और ग्रॉस रखा गया है। तो इनकी फीडिंग फिर कैसे हो पाती है? ये गाय का गोबर जो है जी, वो धुल के इसमें आता है, तो उसमें कुछ अनाज भी होते हैं जी, तो मछलियाँ उसको खाती हैं। और उसके बाद फिर बोट राइडिंग से बोटिंग है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो बोटिंग पे लोग पर पर्सन 25 रुपये पर पर्सन पर सीट बैठते हैं और बोटिंग करते हैं। उससे ऑक्सीजन पानी में उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा। मछली के साथ साथ बत्तख भी रखे गए हैं। बत्तख की मछलियाँ डर के भागती हैं और उनका ग्रोथ अच्छा होता है, इसीलिए रखा गया है। मतलब कि अभी कुल कितने बत्तख होंगे? बत्तख मेरे यहाँ अभी इस टाइम 100 के करीब। 100 के करीब में जी। और उस साइड में क्या रखा गया है? मुर्गे हैं, मुर्गियाँ। मुर्गे कौन सा? अंडे के लिए देसी मुर्गे रखे हुए हैं। तो ये मतलब क्या ईमू किस लिए रखा गया है, मैं नहीं समझ पाया। ये लोगों को देखने के लिए, विजिटिंग के लिए। जैसे ही गेट के आप राइट साइड आते हैं तो आपको यहाँ बगल में एक रेस्टोरेंट मिलता है, काफ़ी छोटा सा अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये मैं देख पा रहा हूँ, ये किस लिए भैया? चिड़िया का घोंसला है। चिड़िया का घोंसला है, मतलब पूरा विलेज टाइप से गाँव घुमा रहे हैं आप लोग इतने दूर में। यहाँ पे आप प्लेस का नाम, यहाँ पे जगह में थोड़ा सा जगह में ही पूरे के गाँव का ही दर्शन आप लोग करा देते हैं इसमें। चलिए, काफ़ी अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का क्या? ये एक स्टोर रूम है, एक भैया के लिए। अच्छा, मतलब जो यहाँ के ऑनर है उनके लिए है। तो फिर हम वहाँ देशी मुर्गी बतख पालन केंद्र भी है, उसमें वो भी अंडे के लिए रखा गया। किस चीज़ के लिए रखा? बतख और मुर्गियाँ दोनों अंडे के लिए रखी गई हैं। इसमें एक डॉग है, हरियाणा में उस ब्रीड की फाइटिंग कराई जाती है। इंडियन मस्टिफ। अभी सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉग है जी। जा सकते हैं मुर्गी पालन में। यहाँ की मुर्गी और बत्तख दोनों रखा गया है। देसी मुर्गे हैं। आप आएंगे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। देखिए, डॉग भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, काफ़ी शानदार है। आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार, एकदम बड़ा। कौन सा ब्रीड आपने बताया इसका? इंडियन मस्टिफ।
यो इंडियन मस्टर्ड। यहाँ पे बत्तख रखा गया है। बत्तख भी आपको मैं समझ रहा हूँ कि ये अंडे के लिए रखा गया है। अंडे के लिए रखा गया है। बत्तख के अंडे 12 रुपये पीस, देसी मुर्गी के 15 रुपये पीस सेल हो जाते हैं। कहाँ पे सेल हो जाते हैं? शहर के अंदर हमारे दूध के कस्टमर हैं जो, जी, उनको ही जाता है ये। और ये काफ़ी देसी मुर्गे से कितने अभी संख्या में, कितनी संख्या में होंगी? इस टाइम 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर है ये। तो मतलब कि सिर्फ देसी ही रखा गया, इसमें कड़कनाथ नहीं है? नहीं, कड़कनाथ आपको कड़कनाथ की फार्मिंग उस साइड में है। काफ़ी शानदार व्यू है। आप जब भी यहाँ आते हैं तो आपको जो है बोट राइडिंग के लिए भी जगह बनाया गया है। वो एक बीच में मैं जगह देख रहा हूँ, किस लिए बनाया गया है? लोग वहाँ से आके व्यू लेते हैं। हाँ, जो भी अपने जगह फोटो अच्छी आती है वहाँ से, और फोटोग्राफी के लिए बत्तख को लोग चारा खिलाते हैं। जी। तो मतलब कि खुलने का समय क्या है इस जगह का? 10 से इस टाइम में 8 बजे तक। 8 बजे तक है। अभी गर्मी का समय है, दोपहर के टाइम में कोई आना नहीं पसंद करता होगा, इस कारण से। जी, शाम में लोग आते हैं। ठीक। बत्तख का जो है दाना डाला जा रहा है। हंस भी है कुछ यहाँ पे। तो जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पे कि क्या बोटिंग के समय में क्या होता है? बोटिंग के समय में लाई 10 रुपए का लेके और लोग इनको खिलाते हैं जी। काफ़ी अच्छा लगता होगा फोटोग्राफी के लिए भी, क्योंकि लोग फोटो का भी काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी पसंद भी आता होगा इस चीज़ के लिए। तो आइए मैं आपको अब आगे की चीज़ दिखाता हूँ इसमें कि क्या है और क्या नहीं है। काफ़ी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी चीज़ें जो है यहाँ से बाहर जो नहीं जाए, यहीं पे सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाए। तो अब आप सामने देख रहे हैं डेयरी फार्मिंग, जो कि यहाँ पे एक वैन भी लगा हुआ है भारत यात्रा करके। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सामने में डेयरी फार्मिंग, और उसके लिए फिर एक ऑफिस बनाया गया इस साइड में, जहाँ की काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं बताएंगे भैया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये क्या स्टोर रूम है या ऑफिस है? नहीं, ये ऑफिस टाइप में है। ऑफिस टाइप में है जी। और तो गाय के लिए जो रखा गया स्टोर रूम, वो इस साइड में है क्या? वो दूध के लिए BMC मशीन है जी। दूध के लिए BMC मशीन भी रखा हुआ है। तो मतलब कि ये कितने लीटर का BMC होगा? 500 लीटर का है, वो 300 लीटर का। तो वो अपने दोनों का परचेजिंग कहाँ से हुआ था, कुछ आइडिया है आपको? एक पटना से है जी। एक की जानकारी पटना से। यहाँ पे फैट वाला मशीन भी रखा हुआ है। इस मशीन से हम लोग वेट करने के लिए हम लोग फैट चेक करते हैं, और ये वेट करने के लिए मशीन है। पानी भी जी। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि दूध तो सफिशिएंट निकल जाता होगा BMC के लिए, या कहीं और से भी कलेक्ट होता है? आसपास के 8 से 10 गांव हम लोग दूध कलेक्ट कराते हैं। 123 किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग दूध लेते हैं और फिर BMC में ठंडा करके उसको शहर के अंदर सप्लाई कराते हैं। और कोई नया पर्सन यदि जुड़ना चाहता है दूध देने के लिए, तो वो फिर कैसे जुड़ेगा आपके वो यहाँ? कस्टमर, वो जो है किसान, वो हमारे यहाँ खुद आते हैं और बताते हैं भैया मेरे यहाँ दूध इतना है। तो हम लोग या तो अगर वो पहुँचा सकते हैं तो वो पहुँचा दें, और या फिर हम लोग अपने लड़के। आप देख पा रहे हैं दुग्ध उत्पादन केंद्र, यानी कि डेयरी फार्मिंग, जो कि जिस पर कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये शीशे के बोतल में पैक करके जाता है, जो कि भैया बता रहे हैं। इस शीशे के बोतल में, ये 1 लीटर वाला है बोतल। ये बोतल की परचेजिंग भी मैं समझ पा रहा हूँ कि पटना से ही हुई थी क्या? जी। मैं क्योंकि ये आपको जो आपने खरीदा है सारा चीज़ मनीष इंटरप्राइजेज पटना से ही इसको खरीदा गया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कौन सी ब्रीड रखी गई है? HF है, साहिवाल है। साहिवाल में भी रखी हुई है। तो अभी कितनी है यहाँ पे टोटल? अभी 4 से 5 गाय हैं जो दूध देती हैं जी। 3 से 4 गाय ऐसी हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं। तो ब्रीड पर भी काम होता है क्या? जैसे बछिया तैयार करना है, इस तरह का नहीं होता है कुछ? अभी खाने में इनको क्या सूखा चारा क्या दिया जाता है? जैसे भूसा जी, और फिर पशु आहार जी, चोकर, यही सब चीज़ें सारी चीज़ें दी जाती है। कैल्शियम मिनरल भी दी जाती होंगी इसमें। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा देख पा रहे हैं आप यहाँ। शेड जो बनाया गया, इसकी हाइट जो है 20 से कितनी होगी? इसकी तो जानकारी 15 फीट मैक्सिमम 20 फीट के करीब है। और इस जगह में जो साइड में, दोनों साइड में है, ये लगभग 18 फीट के करीब में मैं समझ पा रहा हूँ कि है। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ पीछे, जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो बकरी रखी गई है। बकरी रखी गई है। चलिए मैं उसे भी दिखाता हूँ दर्शकों को। तो बर्बरी नस्ल की खासियत क्या है भैया? बर्बरी नस्ल कम समय में तैयार होती हैं जी, और बच्चे देती हैं तो लगभग 2 बच्चे देती हैं। 2 बच्चे देती हैं, उसकी फिक्स है कम समय में। और उनका फीडिंग फिर कैसे हो जाता होगा? उनको चोकर खिलाया जाता है जो गाय वाले होता है। मैं समझ पाता हूँ कि जो गाय का जो बचा हुआ होता है उससे उसको भी वो खिलाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं।
तो इधर आप जब आते हैं यहाँ पे घूमने तो इधर में आपको बकरी पालन भी दिखेगा। और यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्टेड है, अभी अब बनाया जा रहा है आगे में। यहाँ पे क्या बनाया जाएगा भैया? एक गोल कलर की हट होगी भैया यहाँ जी गोल। जी गोल हट। हाँ जी। और उसमें क्या कुछ और आगे का प्रोजेक्ट है क्या? उसमें एक मछली आती है, वो पैर के मसाज के लिए, उसको इसमें रखा जाएगा? जानकारी नहीं है मुझे जी, कोई वो बात नहीं। इसमें होगा जी, लोग अपना पैर डाल के उसमें कराएंगे मसाज। अभी ये कितने दिन में तैयार हो सकता है ऐसा कुछ? लगभग 1 महीना। लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर अभी और कहाँ तक इसको बढ़ाने का प्लान है? कुछ ऐसा आइडिया है आपको कुछ जो भी है? क्योंकि आगे भी इसमें काम चल रहा है, जो चीज़ें बढ़ जाए। तो कितने सारे दिन पहले इसकी शुरुआत हुई थी? लगभग शुरुआत हुई इसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो मतलब क्या सोच के किया गया? कुछ तो आपके जो बड़े भाई हैं जो भी हैं कितनी क्या सोच के उन्होंने शुरुआत किया? जैसे सबसे पहले यहाँ दूध का काम चालू करा गया, दूध का चालू करा फिर गया। उसके बाद मुर्गियाँ आई। जी तो मुर्गियाँ तैयार होकर मुर्गियाँ बिक भी गई अच्छे रेट पे। जी 650 रुपये पीस हम लोग बेचे एक मुर्गी। जी। फिर इस टाइम कड़कनाथ आके रखे गए हैं यहाँ पे 50 कड़कनाथ के के बच्चे। तो अभी ट्रायल के रूप में रखे हाँ गए हैं। जी। तो काफ़ी आप देख पा रहे होंगे कड़कनाथ के जो है मुर्गे हैं यहाँ पे। और ये आगे का भी और भी इसमें प्लान है कि इसको बढ़ाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति घूमने आना चाहता हो तो गाजीपुर से आ सकता है, आसान हो पड़ेगा, या बनारस से आसान पड़ेगा? कौन सा रास्ता? गाजीपुर से। गाजीपुर से कितनी दूरी होगी इसकी? गाजीपुर से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर मात्र। वहाँ से साधन मिल जाता है, ऑटो या हाँ, जो जी। भी है आसानी से मिल जी, जाता जी। है? क्योंकि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो घूमने आएगा यहाँ पे जी, तो जी। आसानी से वो यहाँ पे आ सकता है। बकरियां मेरे यहाँ से बिक गई हैं, 28 बकरियां अभी हाल फिलहाल में बिकी हैं होली के टाइम में। हाँ। फिर उसके बाद अभी बच्चे आएंगे बकरियां अभी। जी। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अभी तो कुछ ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे। और क्या अभी है यहाँ पे? ये जैसे गोबर का यूज हम लोग 2-3 भाग में करते हैं। सबसे पहले गोबर को हम लोग डालते हैं मुर्गियों को। मुर्गियाँ उसमें से जो अनाज होता है वो बीन के खा लेती हैं। फिर उसके बाद उस गोबर को हम लोग डालते हैं बायोगैस प्लांट में। तो जो बोतल हम लोगों का आता है शीशे वाला बोतल, उस पानी गर्म करना होता है तो बायोगैस प्लांट से हम लोग पानी को गर्म करते हैं बोतल धुलने के लिए। फिर उसके बाद उसमें से जो गोबर बचता है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलियन केचुओं को दे देते हैं, तो वो जैविक खाद तैयार कर देते हैं, बन जाता है। पैकेट में हम लोग पैक करके और शहर के अंदर भिजवा देते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ से सेल आउट होती है वो आप सर्विस कहाँ कहाँ देते हैं? अपना ऑफिस है गाजीपुर शहर के अंदर, वहीं जाता है, वहीं से सारी चीज़ें वहीं सारी चीज़ें सेल होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी अगर लेना चाहता है, जैसे कोई मध्य प्रदेश का हुआ, बिहार का हुआ, तो वो कैसे फिर तो वो आके मेरा यहाँ से हम लोगों का नंबर है एक, और फेसबुक पे पेज भी है खुरपी नेचर विलेज, जी, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से डिलीवरी का जी, ऑर्डर जी। मतलब कर सकते हैं जो भी चीज़ होती है। इतनी सारी जानकारियाँ अपने पूरे खुरपी नेचर विलेज को आपने घुमाया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। दो भी दर्शक मैं चाहूँगा कि यदि आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आए यहाँ पे। के बाद आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं ये समझता हूँ। ये सिर्फ आपको घूमने की ही चीज़ें से नहीं, सीखने के मकसद से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी आसानी से आइए और घूमिए और यहाँ का जो विलेज यानी कि जो गाँव होता है, गाँव का यहाँ पे लुत्फ़ आप उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भैया घुमाया।